परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब फिर से प्रभु ने एक बार मौका दिया है वचन सुनाने के लिए आप सबको। तो हम वचन सुनाते हैं, इस वीडियो को सुनें और समझें कि हम किस बात करेंगे। आज हमारा विषय रहेगा धन का भरोसा करना मूर्खता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा क्या सिखाता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और 11 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय वचन 11। देखो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और वचन को बड़े ध्यान से सुने। धनवान बनना तो बहुत अच्छी बात है, मगर अधर्म का धन धोखा देता है। देखो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। जो अन्याय से धन बटोरते हैं वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरे चिड़ियों के दिए हुए अंडों को सेते हैं। उसकी आधी आयु में ही वह उन धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ठहरता है। हालेलुया। जो अन्याय से धन बटोरते हैं, धन कमाना और धन देना और धनवान होना बढ़िया बात है कि धनवान नहीं हो गए तो कंगालों का उद्धार कैसे होगा। जो धनवान हैं वो कंगालों को उदारता से दें, ऐसे लिखा है। कोई देने वाला होता है परमेश्वर ठहराता, कोई लेने वाले ठहराता है। धनवान होना बहुत अच्छी बात है और धन के पीछे लगे तो बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मगर एक बात ध्यान रखो। वो कौन सी बात है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अन्याय का धन मतलब बेईमानी करना, किसी की लूट मार करना, किसी की बेईमानी करना, धन के लालच में बुराई भलाई करके उसका जायदाद ले लेना, ये अन्याय का धन होता है। अन्याय के धन अगर तुमने बटोरे हैं, अपनी मेहनत से कमाया है तो कितने धनवान हो जाओ, परमेश्वर की इच्छा से वो मिला है तो कितने बड़े हो जाओ, उसमें कोई दुख नहीं। मगर अन्याय के धन, न्याय से बाहर होकर तुमने धन कमाया, दूसरे के धन पे बेईमानी की है और आप धनवान बने हैं, तो वचन में लिखा है वो तीतर के समान है। वो दूसरे के बच्चे सेता है और अपनी आधी उम्र में उस धन को छोड़ के चल बसता है। हालेलुया। या तो वो बीमारी में धन खत्म हो जाएगा या फिर आधी उम्र में छोड़ के जाने पड़ेगा। उस धन को दूसरा ही खाएगा। धन सदैव अपनी कमाई का, अपने पसीने के रोटी खाते हैं, तब ही हमारे काम में आता है। धनवान बनना बहुत अच्छी बात है, मगर अधर्म का धन इकट्ठा ना करो। बेईमानी का धन, लूट खसोट का धन कतई बेअर्थ होता है। वो आपकी आयु कम करता है और आपके जीवन को नरक बना देता है। आप इस बात को ध्यान रखें, स्मरण रखें और काम करें प्रभु काम करें, संसारिक काम करें, अपनी बिजनेस करें, अपनी मेहनत करें और मेहनत से धन कमाया हुआ तुम्हारा कामयाब रहेगा। जैसे चोरी का धन मोरी से चला जाता है। अगर चोरी बेईमानी करके आपने धन में धन रखा तो तुम्हारा जो सही धन कमाया हुआ है वो भी चला जाएगा। जैसे जब बारिश होती है तो जितना कूड़ा कबाड़ा होता है वो सब नाली में आ जाता है
ऐसे ही हमारा कमाया हुआ धन अन्याय से, न्याय से कमाओ, खूब कमाओ, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, मगर अन्याय के धन पे ध्यान रखना, कभी मन मत लगाना। और यदि आपने मन लगाया तो ध्यान रखना कि आपत्ति को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अन्याय का धन आज लोग खूब बटोरते हैं, खूब इकट्ठा करते हैं और अपने मन में धनवान बन जाते हैं। प्रभु कहता वो धन तुम्हारी इलबारी में देखे देखे सजे हुए देखोगे, मगर उसमें तो खा नहीं सकते। परमेश्वर ने ऐसी बीमारी एक बनाई डायबिटीज की कि तुम अपना कमाया हुआ भी नहीं खा सकते। हालेलुया। तो आप इसमें रखें, ध्यान रखें कि धन तुम्हारा मेहनत से काम आएगा। दूसरों के लिए मत कमाओ। अन्याय से कमाओगे तो दूसरों के लिए कमाओगे, और न्याय से कमाओगे तो अपने लिए कमाओगे। और आपत्ति फिर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बेटा बेटियों पे, घर परिवार पे, काम धंधे पे कभी नहीं आएगी। और अधर्म को धन कमाया तो आप चाहे सारा धन दान कर दो, मगर आप पाप से नहीं बच सकते। पाप से आप नहीं बच सकते। और आज मेरा मन यही करवाता है कि बेईमानी करो, चोरी करो। जिनके 10 रुपए हुए वो 20 ले लेता है, चाहे वो डाकदरी में चले जाओ, चाहे सब्जी में चले जाओ, और ले लेता है तो ले लेता है, मगर पूरा देता भी नहीं है। मतलब शांति, पैसे ले ले मगर शांति दे, उससे शांति भी नहीं मिलती है, पैसा भी चला जाता है। वो क्या होता है? अन्याय का धन कमाया। देखो, बीज जो तुम बोगे वो तुम्हें काटने को मिलेगा। मर्जी तुम्हारी है कि तुम अपने खेत में कौन सा बीज बो रहे हो। अगर तुमने गेहूं बोए हैं तो सब्जी नहीं उसमें निकलेगी, गेहूं निकलेंगे। खेत में साग बोया है तो गेहूं नहीं निकलेंगे, साग ही निकलेगा। खेती तुम्हारी है, मन तुम्हारा है, कोई नहीं रोकता है। जो करना हो वो करो, वो आप पे डिपेंड करता है। मगर दुख और सुख के भागी खुद अपने आप बनते हैं। कोई किसी भी दोष न लगाए कि ऐसा करने से ऐसा हो गया, मगर हाँ, आप गलत करोगे तो दंड अवश्य आएगा। कोई रोक उसे नहीं सकता, चाहे तुम रात और दिन प्रार्थना करो। ऐसे प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। मालूम, जरा सा लालच जीवन को नष्ट कर देता है। और ना मानो तो वचन में लिखा है, हम तुम्हें बता सकते हैं। हनन्याह जो था, जवान था, और जरा सा लालच आया कि संगति में से हम खाएंगे पिएंगे, अपना खेत छोड़ दिया, थोड़ा बेचा, बिके हुए पैसे में से कम लाया, वहाँ पर झूठ बोले कमाया। उसने बड़ा बनना चाहा, मगर वो कलसिया में खत्म हो गया। अब कलसिया पे बहुत बड़ा भय छा गया। मतलब एक संगति में जो पवित्र संगति थी, वहाँ पुलिस कह रहे थे, पतरस कह रहे थे, हन्याह, पतरस कह रहे थे, हन्याह, तेरे मन में ये बात शैतान ने क्यों डाली? यानी तू कहाँ से गिर गया? लालच की आत्मा तेरे पास आई तो उसमें फंस गया, और तू यहाँ झूठ बोला। मेरे से नहीं, पर पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और वो वहीं तुरंत गिर पड़ा और मर गया। यानी उसका जरा सा लालच उसके जीवन को नाश कर गया। कहीं मेरे भाइयों, ये लालच कहीं मेरे जीवन में ना आ जाए, वो तो उसके संग घटना घटी थी। और आज यहाँ मौजूद मैं हूँ, आप हैं, कहीं आपके बीच में मैं ना आ जाए कि परमेश्वर के राज्य के लिए कभी लालच मत करना। फिर परमेश्वर को दोष लगाओ, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं बताना चाहता हूँ कि अन्याय से या अधर्म से तुमने धन कमाया है, तुम अपनी मेहनत करो। चाहे तुम्हें बिजनेस दई हो, चाहे डॉक्टरी दई हो, चाहे मास्टरी दई हो, चाहे नौकरी बिजनेस दई हो, चाहे तुम्हें नौकरी मिली हो, तो जो काम करो तुम्हें सौंपा गया उसको पूरा करो। नहीं तो वो तनख्वाह आने से पहले तुम्हारे खर्च हो जाएंगे, खेत तुम्हारे उजड़ जाएंगे, भंडार तुम्हारे खाली हो जाएंगे। इसे कहते हैं अन्याय। मेरे भय तो 10 रुपये, काम मैंने 5 रुपये का नहीं किया और लाए 10 रुपये। दूने 5 रुपये अधर्म के आए और 5 रुपये तुम्हारी मेहनत के हैं, तो 5 रुपये ले जाएंगे।
इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको स्पष्ट कर रहा है कि अधर्म से धन कमाया हुआ धोखा है। तो धन पे घमंड ना करें। अगर घमंड करें तो परमेश्वर पे करें, क्योंकि धनवान आपको बनाया है तो परमेश्वर ने बनाया है। अगर धन है तो व्यवहार कमा लो, धन से ब्याज मत कमाओ। हालेलुया। बेहोरे मत बनो। यह नाम बेशक छोटा रह जाए मगर स्वर्ग में आपका बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम वचन को विश्राम में ही करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो हमने आज क्या बताया, आप ध्यान रखें। हमने यही बताया कि अधर्म का धन कमाया हुआ व्यर्थ होता है। धन पे भरोसा रखना व्यर्थ है। अब आपका भरोसा धन पे है, अधर्म कमा लोगे, गाड़ी ले लोगे, पर गाड़ी में टक्कर होती तो थाने में बंद हो जाती है और परिवार को नाश हो जाता है। सब दिन अपनी मेहनत का पैसा तुम्हारे काम आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। दान करना जब ही काम आता है जब आपका मेहनत का पैसा हो। अधर्म से कमाई हुई परमेश्वर दान को कबूल नहीं करता है, ध्यान कर लेना। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।